एक बार की बात है, एक राजा था। उस राजा को एक रात सपना आता है। वह सपने में देखा है कि उसके सारे दांत एक एक करके गिर रहे हैं। अब जब राजा सुबह उठना है तो हैरान हो जाता है और अपने सपने का मतलब अपने महल में एक ज्योतिषी को बुलाता है और उसे अपने सपना बताता है। ज्योतिष राजा का पूरा सपना सुनने के बाद राजा से कहता है कि सपना का मतलब यह है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपके आंखों के सामने एक एक करके मर जाएंगे। यह सुनने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आता है और वह ज्योतिष को जेल में बंद कर देता है। अब अगले दिन राजा दूसरे ज्योतिष को अपने महल में बुलाता है और उसे अपने सपने का मतलब पूछता है। वह ज्योतिष मुस्कुराते हुए राजा से कहता है कि महाराज, इस सपने का मतलब यह है कि आपकी उम्र आपके परिवार में सबसे लंबी होगी। राजा ज्योतिष का यह जवाब सुनकर खुश हो जाता है और उसे बहुत सारे सोने के सिक्के इनाम में दे देता है। दोस्तों, दोनों ज्योतिष का कहने का मतलब एक ही था, लेकिन कहने का तरीका अलग था, शब्द अलग था, लेकिन मीनिंग एक ही था। इसी तरह अगर आपके पास बोलने का सही तरीका है, बात को बोलने के लिए सही शब्द, सही अल्फाज है, तो आप नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव तरीके से बोल सकते हो। बिल्कुल इसी तरह एक बार एक अंधा आदमी रास्ते पर भीख मांग रहा था। उसके सामने एक कटोरा रखा हुआ था और उसके साइड में एक व्हाइट पेपर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि मैं आंखों से अंधा हूं, मुझे कुछ दान करके जाए। शाम तक उस कटोरे में सिर्फ कुछ ही सिक्के लोग डाला करते थे। एक बार एक आदमी ने उस अंधे को नोटिस किया। वह आदमी उस अंधे आदमी के पास जाता है और उसे कहता है, क्या मैं आपकी इस पेपर पर कुछ दूसरी लाइन लिख सकता हूं? अंधे आदमी ने परमिशन दे दी। उस आदमी ने पेपर को पलटकर उस पर दूसरी लाइन लिख दी और वहां से चला गया। यह सब होने के बाद अब हर कोई उसे अंधे आदमी के कटोरे में पैसे डालने लगा और शाम तक उस इतने पैसे जमा हो गए जो उसके पास एक हफ्ते में हुआ करते थे। जब शाम को वही आदमी उस अंधे आदमी के पास आया तो अंधे आदमी ने उस आदमी से पूछा कि तुमने इस पर ऐसा क्या लिखा है जो लोगों ने मुझे इतना सारा दान कर दिया? आदमी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि पहले इस पर लिखा हुआ था कि मैं आंखों से अंधा हूं, मुझे कुछ दान करके जाए। मैंने उसे पलट कर यह लिखा कि आज का दिन कितना खूबसूरत है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हो, लेकिन मैं नहीं। बस मैं यही लाइन लिखी थी। दोस्तों कहते हैं कि इतना भी मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना सा और ऐसा बोलिए कि आपको लोग दोबारा सुनने की चाह रखें। जिस इंसान को बोलने का, बात करने का सही तरीका आ गया ना, वह पूरी दुनिया जीत सकता है। मोबाइल देखने से और घंटे घंटे तक रील स्क्रॉल करने से और गेम्स खेलने से आपको झूठी खुशी तो मिल सकती है, लेकिन असली दुनिया में आपका कोई भी औकात नहीं, और यही कड़वी सच्चाई है। इसीलिए असली दुनिया में जीना सीखो और सही तरीके से बात भी करना सीखो। दोस्तों, यह कहानी भी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। बस दोस्तों, 2 मिनट की कहानी है, इस कहानी को पूरा सुनकर जाना। एक बार की बात है, एक गांव में किसान रहता था। उस किसान को जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास पहले से ही बहुत सारी भैंसें थी जिनका दूध बेचकर वह अपना घर चलाया करता था। तो एक दिन उस किसान ने एक खरगोश और एक बंदर को भी अपने घर में पाल लिया। अब काफी दिन गुजरने के बाद उस किसान ने उस खरगोश और बंदर के साथ खेलने का सोचा। उस किसान ने अपने खेत में बहुत सारी छोटी छोटी गड्ढे कर दिए और फिर उन गड्ढों पर मिट्टी डालकर उन गड्ढों को बंद कर दिया और किसी एक गड्ढे में उस किसने एक गाजर को छुपा दिया। अब उस किसान ने खरगोश और बंदर को उस गाजर को ढूंढने के लिए कहा। खरगोश बहुत ही कॉन्फिडेंट था और उसे अपने आप पर बहुत विश्वास था। उसने एक एक गड्ढे को खोदना शुरू किया और गाजर ढूंढने लगा, लेकिन बंदर जो था वह बहुत ही नेगेटिव और आलसी था। उसने सोचा कि खेत में इतने सारे गड्ढे हैं और वह गाजर किसी एक गड्ढे में है, इतना कौन ढूंढे गए। वह बंदर यह सोचकर एक गड्ढे के ऊपर जाकर सो गया। अब उधर खरगोश अपनी पूरी मेहनत से गाजर ढूंढ रहा था। एक एक करके खरगोश ने सारे गड्ढे देख लिए, लेकिन उसे किसी भी गड्ढे में गाजर नहीं मिली। सिर्फ एक गड्ढा बाकी रह गया था जिसके ऊपर बंदर सो रहा था। अब खरगोश बंदर के पास जाता है और उसे उस गड्ढे पर से उठने के लिए कहता है। जैसे ही बंदर उस गड्ढे पर से उठता है, वैसे ही खरगोश गड्ढा खोदकर गाजर बाहर निकाल लेता है और अपने मालिक को ले जाकर दे देता है। बंदर ये देखकर हैरान हो जाता है कि जिस गड्ढे के ऊपर वह इतनी देर से सो रहा था, गाजर उसी के अंदर थी। वो अगर एक बार खोद कर देख लेता तो गाजर उसे मिल जाती
और वह मालिक की नजरों में बड़ा बन जाता। यही सोचकर वह अपने किए पर पछता रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बहुत बड़ी सीखें मिलती है। पहली यह है कि हमें कभी भी अपने काम के प्रति नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जैसे उस बंदर ने सोचा कि इतने सारे गड्ढे हैं और गाजर की गड्ढे में है पता नहीं। यही सोचकर उसने उस काम को अपने लिए बड़ा बना दिया। और दूसरी सीख हमें इस कहानी से ये मिलती है कि हमें एटलीस्ट कोशिश भी तो करनी चाहिए, क्योंकि हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे किस्मत भी हमारा साथ नहीं देगी। अगर वह बंदर जिस गड्ढे पर सोया हुआ था वहां से ही गाजर को ढूंढना शुरू करता तो उसे गाजर मिल जाती, लेकिन उसने कोशिश ही नहीं किया। और तीसरी सीख हमें इस कहानी से यह मिलती है कि हमें जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। अब हमें नहीं पता कि हमें अपने काम में कौन से साल में कामयाबी मिलेगी। वह 2020 हो सकता है, 2003 हो सकता है, या 2030 भी हो सकता है, लेकिन हमें कामयाबी तभी मिलेगी जब हम पॉजिटिव सोच के साथ कोशिश करते रहेंगे और हार नहीं मानेंगे।